हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। अभी पीछे हमने विचारधारा के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने सभी अर्थव्यवस्था के लगभग प्रकार पढ़ लिए थे जो विचारधारा के आधार पर दिए गए थे। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं क्या है और क्यों इसको लाया गया था, चलो देखते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजना क्या है? ऐसी आर्थिक योजना जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा के लिए 5 वर्ष के लक्ष्यों और रणनीतियों को तय किया जाता है। मतलब कि हम कह सकते हैं ऐसी आर्थिक योजना बोल सकते हैं हम। ऐसी आर्थिक योजना जिसमें किसी देश के क्या करते हैं, देश के लिए हम 5 साल के लिए उसके लक्ष्य या रणनीति तैयार करते हैं। लक्ष्य में और रणनीति में क्या होता है? इसमें होता है कि किसी भी देश के लिए हम क्या करें, स्वास्थ्य या हो गया शिक्षा, स्वास्थ्य हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, कृषि या उद्योग, कुछ भी हो सकता है। इनके लिए करें किसी देश के लिए 5 ईयर प्लान बना लेंगे जिससे उस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे। तो जो ये पंचवर्षीय योजना है, इसे लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था और क्यों आई थी और कब आई थी? यह योजना क्या थी? 1951 में। इस योजना को 1951 में लाया गया। मतलब ये पंचवर्षीय योजना एक तरह से प्लान था, इसके बारे में सोचा गया, इसको निर्धारित रूप से जो लागू कर दिया गया, लाया गया इसके बारे में 1951 में लाया गया। तब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इस पंचवर्षीय योजना को कौन स्टार्ट करता है? मतलब हम कह सकते हैं जो पंचवर्षीय योजना है किसने बनाया है, कौन है इसका आयोग? तो इसका जो खुद का अपना आयोग है इसे बोलते हैं योजना आयोग। योजना योजना आयोग। योजना आयोग होता है जो इसे पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान को बनाता है। ठीक है, ये योजना मतलब पंचवर्षीय योजना कहाँ से आई? मतलब कौन, कहाँ से अवधारणा आई जो पंचवर्षीय योजना भारत में लाई जाए? तो ये अवधारणा कहाँ से आई थी? सोवियत संघ। जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी ना, उसकी अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये अवधारणा क्या प्रेरित हुई थी, जिससे भारत में पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया। जो एक पंचवर्षीय योजना है इसके लक्ष्य क्या थे? पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य जब कैसे कहते हैं, उद्देश्य क्या थे इसके? पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य, पंचवर्षीय योजना का पहला उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन का मतलब है कि जो गरीब लोग या कहते हैं लोग, जो लोग थे, जनता थी, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, मतलब गरीबी उन्मूलन का मतलब लोगों का जीवन स्तर को क्या करना था? इसमें ऊंचा उठाना था। दूसरा इसमें रोजगार का सृजन। रोजगार का सृजन का मतलब है कि नए नए अवसर या इनोवेशन बोलते हैं, नवाचार पर बल देना। मतलब इसमें भी बोल सकते हैं रोजगार को बढ़ाना। रोजगार को बढ़ाना। तीसरा था इसमें आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता कैसे बना सकते हैं? आत्मनिर्भरता का मतलब इन्होंने बोला था कि जितने भी देश हमारे देश में, मतलब भारत में, जिसके भी भारत के जो उद्योग है, शिक्षा, स्वास्थ्य है, भारत के संसाधन है, तो इसमें क्या था, भारत के अपने स्वयं के जो उद्योग संसाधनों का यूज करो, ना कि अन्य देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी अन्य देश के संसाधनों पर निर्भर रहो। तो ये कहना चाहते हैं कि आत्मनिर्भरता का मतलब भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाना। भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाना, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। हम बोल सकते हैं आर्थिक रूप से मजबूत, या भारत का आर्थिक स्वतंत्रता को बोल सकते हैं मजबूत बनाना। तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि आर्थिक रूप से मजबूत है, स्वतंत्र, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना। जब ये तो कोई भी देश जब आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएगा तो आत्मनिर्भर तो खुद ही हो जाएगा, क्योंकि वो आर्थिक रूप से क्या है, स्वतंत्र है। अपने निर्णय खुद ले सकता है, खुद के उद्योग है, अपनी शिक्षा में निवेश कर सकता है, स्वास्थ्य में निवेश कर सकता है, कृषि क्षेत्र में, या फिर एक तरह से इन्वेस्ट कहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो आत्मनिर्भर है तो क्या हो, आत्मनिर्भर हो जाएगा। ठीक है, अगला था संसाधनों का सही उपयोग। मतलब जो संसाधन थे उनका ना सही रूप से उपयोग करना है, सही रूप से उपयोग करना। और अगला था औद्योगिकरण।
औद्योगिकरण हम कैसे कर सकते हैं? औद्योगिकरण कर सकते हैं कि उद्योगों को बढ़ाकर ठीक है। औद्योगिकरण मतलब उद्योगों को हम बढ़ा सकते हैं, उद्योग क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में भी, या फिर संसाधनों का एक तरह से बढ़ाना, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं औद्योगिकरण का अर्थ हो गया कि उद्योगों को बढ़ाकर। उद्योगों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे पहले क्या था, बैल था, बैल होते थे, उनसे हम क्या करते थे, खेतों को जोतते थे, ठीक है, खेतों को जोतते थे, ठीक है। तो इसमें क्या देखा, पहले क्या बैलों से हम खेत जोतते थे, लेकिन इसमें क्या उद्योगों को हम बढ़ाएंगे तो इसमें क्या ट्रैक्टर आ गया, जैसे कि ट्रैक्टर, ठीक है। ट्रैक्टर ने खेतों को जोतना शुरू कर दिया, ट्रैक्टर ने क्या है, खेतों को जोतना शुरू कर दिया। और फिर इसमें जैसे कि हम बोल सकते हैं, पहले खेतों को पानी कैसे देते थे, कुओं से देते थे, खेतों को जो हम पानी देते थे, किनसे देते थे, कुओं से, ठीक है। अब इनके लिए क्या व्यवस्था कर दी गई, बिजली के खंभे, लाइन बिछा दी गई, जिससे क्या बिजली के लाइन से क्या ट्यूबवेल वगैरह लगा दी गई, या नलकूप बोल सकते हैं, नलकूप। तो औद्योगिकरण का मतलब है कि जैसे हम स्थिति अपनाते आ रहे हैं, मतलब कि कोई पुरानी चीज को एक तरह से नवाचार रूप में क्या डेवलपमेंट करना, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जोर दिया भारत ने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जोर दिया। जैसे कि हमने पहले क्या करते थे, बैलों से अपने खेतों का काम करते थे, अब क्या है, ट्रैक्टर से करने लगे, ठीक है। पहले बिजली की ट्यूबवेल तो हुआ नहीं करती थी, क्या करते थे, कुएं से पानी देते थे, नदियों तालाबों से देते थे, अब क्या बिजली की ट्यूबवेल हो गई, लाइन बिछा दी गई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पंचवर्षीय योजना क्या थी, पंचवर्षीय योजना क्या, हम कह सकते हैं किसी देश की ऐसी आर्थिक स्थिति बोल सकते हैं जिसके लिए हम क्या करते हैं कि 5-5 साल के लक्ष्य निर्धारित करते हैं, 5-5 साल के लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कृषि क्षेत्र में कर देंगे, स्वास्थ्य क्षेत्र में कर देंगे, उद्योग क्षेत्र में कर देंगे, ठीक है। इस योजना कब लगाया था, 1951 में लगाया था। तब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इस योजना की जो अवधारणा कहाँ से प्रेरित होकर ली थी, सोवियत संघ से ली गई थी। किसने बनाया था इसको, पंचवर्षीय योजना को किसने बनाया, योजना आयोग ने इसको गठित किया गया। और इस योजना के जो लक्ष्य थे, उद्देश्य थे, क्या था, एक तो गरीबी उन्मूलन था, और दूसरा रोजगार में सृजन था, एक तो आत्मनिर्भरता था, और संसाधनों का सही उपयोग, औद्योगिकरण। तो ये योजना आज हमने पढ़ी। कल से हम पंचवर्षीय योजनाओं के प्रकार स्टार्ट करेंगे। कल से हम क्या पढ़ेंगे, पंचवर्षीय योजनाओं के प्रकार स्टार्ट पढ़ेंगे। तो तुमको क्या है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो आई थी उसको पढ़कर आना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।